गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था और क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंसेस। ओके, अब ये जो रेजिस्टेंसेस दिए हुए उनको मैं ऐसे लिख देता हूं। R1 इज गिवन एज 10 ओम, R2 इज गिवन एज 12 ओम, R3 is given as 15 ohm. Now, all the 3 resistances they are connected in parallel. तो एक काम करते हैं, इनका जो पैरेलल का जो भी आंसर रहेगा वो निकाल लेते हैं पहले। ओके, तो मैं बोलूंगा 1 upon RP will be equal to what? 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. That is going to be 1 upon RP will be equal to 1 upon 10 plus 1 upon 12 plus 1 upon 15. 10, 12 और 15 का जो एलसीएम है तो क्या रहेगा? इट विल बी 60. ओके, सो 10 watts are 60, 6 are 12 watts are 60, 5 are 15 watts are 15, 4 are 60 whole upon 60 is equal to 1 upon RP. अब इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा RP will be equal to what? 60 upon 5 plus 4 ये हो गया आपका 9 बराबर, and 9 plus 6 that is going to be what? 50, and 60 upon 15 it is going to be what? 4 ohm. तो ये हमें RP का वैल्यू मिल गया, ठीक है। Now this combination is connected in series with a series combination of 3 coils of same resistance. Same 3 coils हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी सीरीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी 10 plus 12 plus 15, R1 plus R2 plus R3। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तो यहाँ पर इज गोइंग टू बी 10 plus 12 22, 22 plus 15 that is going to be what? It is going to be 37 ohm. ये क्लियर है, ठीक है। Calculate the total resistance and current through the circuit if a battery of EMF 4.1 volt is used for drawing current. ओके, अब ये बहुत ही सिंपल सम है। हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। अच्छा, अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ दिया नहीं है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे भी नहीं। सो दिस इज गिवन एज 4.1 वोल्ट ईएमएफ। ओके, ये आपका R1 R2 R3 R1 R2 R3। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कैसा आएगा? ओके, ऊपर बना देता हूं मैं यहां पे। इट इज गोइंग टू बी व्हाट? ये तीनों का हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन RP, ये बन गया RS। ओके, R1 R2 R3 का टोटल विद EMF, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कुछ दिया ही नहीं है। ओके, तो सिंपली मैं इस तरह से लिख देता हूं। नाउ कैन आई से, ओके, ये जो है इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो मैं बोलूंगा जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा दैट विल बी व्हाट? RT। इट इज कनेक्टेड टू EMF ऑफ 4.1 वोल्ट एंड RT जो रहेगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे, RT will be equal to what? तो इनका जो कॉम्बिनेशन है और इनका जो कॉम्बिनेशन है दैट विल बी RP एंड RS इन सीरीज, तो वो ऐड हो जाएंगे। ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। RP का वैल्यू कितना है? इट इज कमिंग एज 4 ओम। ये कितना है? इट इज 37, सो 4 plus 37 दैट इज गोइंग टू बी 41 ओम्स। ये क्लियर है? सो एनीवे ये आपका फाइनल हो गया टोटल रेजिस्टेंस RT दैट इज 41 ओम। अब आपका जनरल जो फॉर्मूला है EMF का, इट इज I इंटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r, लेकिन यहां पे स्मॉल r का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिडरिंग R इक्वल टू निग्लिजिबल। ओके, जब आपको R स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम लोग बोलेंगे एज्यूमिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस टू बी 0। ये हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एज्यूम R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू व्हाट? I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है हमारा? RT। therefore I will be what? E upon RT, that is 4.1 upon 14। आंसर आएगा आपका 0.1 एम्पियर। ओके, ये क्लियर है? इसको क्या करना है? अच्छे से कॉपी कर लेना है, ठीक है। यस, टेक्स्ट बुक में जो इसका आंसर दिया है दैट इज गिवन, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। उन्होंने सिर्फ करंट का वैल्यू दिया हुआ है जो हमारे इसके साथ मैच हो रहा है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है RT इज इक्वल टू व्हाट? 41 ओम। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूं ये आप लिख लो।
Okay, then we'll move to question number 14. Okay, let's start with question number 14. A potentiometer wire has a length of 1.5 meter. Okay, so length of wire capital L is given as 1.5 meter and its resistance is, तो जो total resistance है potentiometer wire का उसको हम लोग capital R बोलते हैं, and that capital R is given as what? It is given as 10 ohm. ठीक है, और क्या दिया? It is connected in a series with a cell of EMF 4 volt. Okay, and internal resistance 5 ohm. ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर. ओके, अब मैं चाहता हूं ये आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि ये कंसेप्ट जो है अभी पोटेंशियोमीटर का यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत बच्चों को ये इजी सम भी सॉल्व करने के लिए नहीं आता है. तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का डायग्राम कैसे बनाएंगे? सी, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. उसका डायग्राम एकदम सिंपल है. आपने क्या करना है, एक लंबी वायर लेनी लाइक दिस, बस इतना भी दिखा दिया तो भी चलेगा, ए से लेके बी तक. ठीक है, अब ये जो वायर है इसको एक सेल के साथ कनेक्ट कर दो. अच्छा, यहां पे स्पेसिफाई किया इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो भी दिखा देते हैं हम लोग. ठीक है, अब देखो इसमें और हमें और कोई डेटा अलग से दिया हुआ नहीं, सिर्फ इतना बोला हुआ है ये ए से लेके बी जो वायर है ना हमारी, ओके, ये जो वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ओके, ये क्लियर है? सो अभी यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक इक्वेशन हमें पता है, E इज इक्वल टू व्हाट? I इंटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r. ज्यादा सोचना नहीं है, आंख बंद करके सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. कैपिटल R पता है हमें, तो जो हमारी लंबी वायर है वही क्या कर रही है? इट इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ओके, तो ये हो गया आपका 10 प्लस स्मॉल r कितना है? 5. यानी आपका I बन गया 4/15 एम्पियर. ठीक है, इसको अगर आपको आगे सॉल्व करना है कर सकते हो, लेकिन मैं अभी फिलहाल उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रख रहा हूं. ठीक है, अच्छा अभी हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा कन्वेंशनल करंट है वो ऐसा फ्लो होगा लाइक दिस. तो मैं बोलूंगा कन्वेंशनल करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे फ्लो हो रहा है. इसका मतलब क्या? VA is at higher potential as compared to VB. Therefore, potential difference between point A and B that is given by what? VAB. मैं यहां पे लिख देता हूं VAB is what? VA minus VB. Difference in the potential. लेकिन आप लोगों को ये भी बताया कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में, ओके, द टोटल रेजिस्टेंस इज 10 ओम, तो मैं बोलूंगा बाय ओम्स लॉ VAB will be equal to what? I into RAB. यानी करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ओके, between point A and B into resistance of the wire, okay, between point A and B. तो I का वैल्यू हमें पता है, it is 4/15. RAB जो है, RAB बेसिकली क्या है? It is nothing but I into R. तो ये हो जाएगा 4/15 into R. R का वैल्यू कितना है? 10. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा is going to be 8/3 and 8/3 यानी आपका बन जाएगा is going to be 3 2 6. ओके, उसके बाद फिर रिमाइंडर 2 है, तो हम लोग बोलेंगे 3 6 80, अगेन 3 6 80, तो ये हो जाएगा 2.667. ओके, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, दिस इज गोइंग टू बी वोल्ट. 2.667 जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इन वोल्ट. लेकिन आपको यहां पे पूछा क्या है? ओके, दे हैव आस्क्ड कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर. अब ये थोड़ा सा ओके आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन देखो ये जानबूझ के उन्होंने ऐसा दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ. पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ये क्या होगा? तो हम लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा हुआ है कि जैसे जैसे आप पॉइंट ए से दूर जाओगे, जो अगला पॉइंट रहेगा वो लोअर पोटेंशियल का रहेगा. लेट अस से दिस इज P1, दिस इज P2. और हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि whenever we move further the potential goes on decreasing, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप. और हम लोगों ने ये भी सीखा है VAP is directly proportional to length of the wire AP. तो VAP it is going to be what? K times LAP. लकीली हम लोगों के पास क्या है? VAB का वैल्यू है, और जो टोटल लेंथ ऑफ वायर है दैट इज LAB, उसका वैल्यू. मैं बोलूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या रहेगा? इट इज गोइंग टू बी VAB अपॉन LAB, दैट इज 2.667
अपॉन एलएबी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 1.5 मीटर। ओके यस। अब देखो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सॉल्व एकदम सिंपल वे में करो, 26.67 अपॉन 50। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो भी आंसर आएगा ना यहाँ पे आपका, दैट विल बी इन वोल्ट पर मीटर। तो पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है यस। तो ये क्या हो जाएगा, 15 से डिवाइड करके लिखते हैं, 15 वॉट्स है, 15 1 15। ओके यस। इसका रिमाइंडर कितना आएगा 11, यानी 116। ओके तो मैं बोलूंगा 15 8 जा 120 होता है, 15 7 जा, ओके 15 7 जा कितना हो गया 105। 116 में से 105 गया, तो मैं बोलूंगा अगेन 11 बाकी है, यानी कितना होगा 117। ओके वापस हम लोग क्या बोलेंगे, 15 7 जा 105। ओके 117 में से 105 गया, कितना बाकी 12। ओके सो 15 वॉट जा 15 8 जा 120। तो ये आपका कितना आ रहा है 1.778, लेकिन ये आ रहा है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि यहां पे मैंने लेंथ मीटर में लिया। आपको क्या पूछा हुआ है, आंसर सेंटीमीटर में निकालना है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम सिंपल है। ओके विल से देयरफॉर k इज नथिंग बट इक्वल टू 1.778 अपॉन 1 मीटर, यानी कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 0.01778 वोल्ट पर सेंटीमीटर। चेक करते हैं जी। तो टेक्स्ट बुक के साथ जो हमारा आंसर है वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। हम लोगों ने सिर्फ एक डेसिमल एक्स्ट्रा लिया, इसको आप राउंड अप कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा 0.0178 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इनडायरेक्टली उन्होंने पोटेंशियल ग्रेडियंट ही निकाला है, बस वोल्ट पर मीटर की जगह पे वोल्ट पर सेंटीमीटर में निकाला है, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी क्या करना है आप लोगों ने अच्छे से कॉपी करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। When two cells of EMFs E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, their balancing length on potentiometer is found to be 2.7 meter, and when the cells are connected in series so as to oppose each other, the balancing length is found to be 0.3 meter. Okay, compare the EMF of the two cells. Okay, see, please pay attention. ये हमारा क्या है, this is the use of potentiometer, और 2 लेक्चर पहले ही शायद हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं हम लोग सम एंड डिफरेंस मेथड। तो अगर आपको याद रहेगा, ओके, हमारा जो डायग्राम था, ओके, मैं 2 मिनट में बना देता हूं। देखो बहुत कैसा है ना, ये डायग्राम आप लोगों को ना एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या दिखाना है आपने, ऑक्सिलरी सेल दिखाना है। ऑक्सिलरी सेल को क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। ओके फिर फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे की दिखा दो, उसको के बोल देंगे, ठीक है यस। फिर ये क्या हो गया आपका, दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर, बराबर है। फिर ये आपके क्या हो गए, ऐसे कुछ टर्न्स हो गए। यहां पे चाहिए तो इसको आप पॉइंट ए बोल दो, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। इसको आप क्या बोल दो, पॉइंट बी। अब देखो यहां पे कैसा है ये हो गया आपका सेल। ओके दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, E1 पहला वाला सेल है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको याद होगा तो कुछ ऐसा कनेक्शन था, ठीक है यस। और हम यहां पे ऐसे बता रहे थे, ये चाहिए तो आप ऐसे कनेक्ट करते हो यहां पे। ओके दिस इज योर E2। अब ये मैं मेरे हिसाब से बना रहा हूं डायग्राम, ओके आपके टेक्स्ट बुक में कुछ अलग भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। और ये पॉइंट से मैं गैल्वेनोमीटर बना देता हूं लाइक दिस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने 1 and 2 को कनेक्ट किया, सपोज, ध्यान से सुनना है, सपोज 1 and 2 को कनेक्ट किया, ओके, एंड 3 and 4 को कनेक्ट किया, देखो ये डायग्राम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ओके यस, लेकिन सिर्फ ये ध्यान में रखो, ये एकदम लॉजिकल आपको करना है। ये जो आपका रहेगा ना, तो कैसा रहेगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव फॉलोड बाय व्हाट, पॉजिटिव, एंड देन अगेन व्हाट, नेगेटिव। तो ये कनेक्शन में अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये आपका E1 है और ये आपका E2। तो ये कौन सा केस हुआ, दिस इज द केस व्हेन बोथ द सेल्स आर असिस्टिंग ईच अदर। और अगर गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन, ओके, तो गैल्वेनोमीटर अगर नल डिफ्लेक्शन बता रहा है, ओके, इसका मतलब क्या होगा, तो मैं बोलूंगा E1 प्लस E2 इज बैलेंसिंग व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए
एंड लेट अस से ये जो पॉइंट है उसको मैंने P1 बोल दिया, ठीक है। तो ये VA-P1 को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। बट VA-P1 इज व्हाट, इट इज नथिंग बट K टाइम्स L1। समझ में आ रहा है? सॉरी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होगा कि हम लोग अभी सेकंड पॉसिबल कनेक्शन बताते हैं। सेकंड पॉसिबल कनेक्शन जो है ना, मैं एक काम करता हूं, आई यूज अ डिफरेंट कलर इंक। तो सपोज अगर मैं 1 and 2 को कनेक्ट नहीं करता, 1 and 4 को कनेक्ट करता हूं लाइक दिस, ओके, यस, एंड 2 and 3 को कनेक्ट करता हूं। अब ये केस में क्या होगा, चेक करो। ये केस में, ओके, द नेगेटिव ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, ओके, यस, एंड देन पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू व्हाट, गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या होगा, तो ये कुछ ऐसा लिखेगा, नेगेटिव ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, ये हुआ आपका E1, ये हुआ आपका E2। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अभी अपोज कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा करंट भेजेगा और एक अपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा लाइक दिस। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट भेजते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं देखो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा भी हो सकता है करंट, या ऐसे भी हो सकता है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पहला वाला सेल भी ऐसा भेजेगा, दूसरा वाला सेल भी ऐसा भेजेगा। यहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाय दैट लॉजिक व्हाट विल से इज, in second diagram E1 minus E2 will be equal to what, it will be equal to VA-P2। VA-P2 जो है, तो पॉइंट P2 डेफिनेटली क्या होगा, बहुत पीछे आएगा लाइक दिस। अभी आप बोलोगे सर आप इतना डायग्राम वापस क्यों बना रहे हो, ओके, इसमें कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। देखो ये इसलिए रिपीट हो रहा है कि मैं चाहता हूं एकदम कॉन्क्रीट हो जाए, ओके। और अगर आप आपका डायग्राम देखोगे जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, प्लीज सी, इट इज ऑन पेज नंबर 222, ओके, यस। तो उसमें ये जो सेल है ना, ये ऊपर दिखाया हुआ है या नीचे दिखाया हुआ है, थोड़ा ये चेक लो, पेज नंबर 222 देखना है आप लोगों ने, ओके। सेम उन्होंने क्या जो डायग्राम दिया है ना, ओके, वैसे डायग्राम है, बस मैंने ये ऊपर की तरफ बनाया है। और जो लेक्चर में मैंने ये एप्लीकेशन लिया ना, वहां पे भी आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है, यस। तो डायग्राम लॉजिकली आप फॉलो करो, अगर आपको नहीं समझा तो मुझे पूछो, ओके। और ये डायग्राम को भी आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। Anyway, so E1 minus E2 is what? It is VA-P2, that is K times what? L2। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं तो मैं बोलूंगा E1 plus E2 अपॉन E1 minus E2। K कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रहेगा, L1 अपॉन L2, ओके। चलो अब मेन सम पे आ जाते हैं। ये सम में क्या दिया हुआ आपको, दे आर गिवन, जो L1 का लेंथ है इट इज गिवन एज 2.7 सेंटीमीटर, ओके, सॉरी 2.7 मीटर, और ये 0.3 दिया हुआ। ये कितना हो गया आपका, दिस गोइंग टू बी 2.7 अपॉन 0.3 इज 9 अपॉन 1, ओके। हम लोग क्या करेंगे, अभी वापस कंपोनेंट डिविडेंड लगाएंगे। तो मैं बोलूंगा बाय कंपोनेंट डिविडेंड, ओके, या आप पूरा लिख सकते हो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2 होल अपॉन E1 प्लस E2 माइनस E1 एंड माइनस ऑफ माइनस E2 हो जाएगा प्लस E2, दैट इज गोइंग टू बी 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1। जो आप LHS पे कर रहे हो वही RHS पे भी करना है। आपका RHS ये फाइनल RHS, तो 9 प्लस 1, ओके, 9 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस E1 अपॉन ट्वाइस E2, दिस विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 8, ओके। ये 2 and 2 कैंसिल हो गया, E1 अपॉन E2 दैट विल कम एज 5 अपॉन 4, which is nothing but 1 upon 1.25 is to 1, ओके। एक बार टेक्स्ट बुक में चेक कर लेते हैं। सॉरी, टेक्स्ट बुक में उन्होंने सिर्फ इतना दिया हुआ है 1.25, इन्हें 5/4 उन्होंने 1.25 बोला है। आप इसको 1.25 is to 1 भी बोल सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओके, विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, यस। ये डायग्राम समझ में आया आपको? अच्छा, ये जो मैं दिखा रहा हूं इस तरह से, इसको हम लोग बोलते हैं जंप। ये जो सिंबल है ना, सी दिस वन, ये क्या है, बेसिकली ये बता रहा है कि एक वायर ऐसी है तो दूसरी वायर ऊपर से जा रही है, उसको टच नहीं हो रही। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसको जंप बोलते हैं, यानी ये वाली वायर और ये वाली वायर में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। प्लीज कॉपी दिस, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, यस, ओके। तो आई होप आप लोगों को 15 सम समझा है। देखो क्या है ना, ये जो डायग्राम मैं बार बार बनाता हूं, इसलिए बनाता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि डायग्राम बनानी कैसी है, क्या क्या ध्यान में रखना है। अभी जो अगला वाला सम है वो भी पोटेंशियोमीटर के ऊपर ही बेस्ड है।
बट अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो क्या बोला हुआ है, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज बैलेंस्ड बाय अ लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। व्हेन द सेल इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, द बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो कैसे दिखाऊंगा मैं, ओके, प्लीज पे अटेंशन। सी, दिस इज आवर ऑक्सिलरी सेल ई, इसको आप ऑक्सिलरी बैटरी भी बोल सकते हो। बैटरी यानी क्या रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, ओके, यस। और हम लोग बोलते हैं कि जो ये ऑक्सिलरी सेल रहता है वो बहुत पावरफुल रहता है एज कंपेयर टू व्हाट, जो सेल्स हम लोग सेकेंडरी सर्किट में लगाते हैं। प्राइमरी सर्किट का ऑक्सिलरी सेल क्या रहता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसका ईएमएफ का वैल्यू क्या रहता है, ज्यादा रहता है। आपको ये भी याद होगा, ई मस्ट बी ग्रेटर देन ई1 एंड ई मस्ट बी ग्रेटर देन ई2 जब दो सेल्स हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। एनीवे यहां पे सिर्फ एक ही सेल कंपेयर करने वाले, ओके। तो कंडीशन क्या रहना चाहिए, ई इज ग्रेटर देन ई1, ये क्लियर है। अच्छा, अभी यहां पे हमारा, ओके, रियोस्टेट आएगा या पोटेंशियल डिवाइडर आएगा, या आप ऐसे बना लो, कुछ मल्टीपल लूप्स बना लो, ठीक है। और ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं तो आप लोग प्लीज ये समझो कि ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ओके, इसके चांसेस बहुत ब्राइट है, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरी बात ये है कि ये पॉइंट को मैं पॉइंट ए बोल देता हूं, इसको पॉइंट बी बोल देता हूं, ठीक है। पॉइंट ए से अब मुझे ये ध्यान में आना चाहिए कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो डायग्राम था वो कैसा था। इंटरनल रेजिस्टेंस के डायग्राम में कुछ इस तरह से था। यहां पे हम लोग एक सेल ले रहे थे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ओके। ये इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो आप ऐसे दिखा दो यहां पे, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, ये पॉइंट से आप एक और ब्रांच ले लो और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करो। ये पॉइंट को M बोल दो, ये पॉइंट को N बोल दो और इसको R बोल दो, और यहां पे एक और की दिखा देते हैं हम लोग, लेट अस से दैट की इज K1, इट इज अ प्लग की, ठीक है। अब यहां पे आपको गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, तो गिवन डेटा ऐसा दिया हुआ है, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज बैलेंस्ड बाय अ लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर, L1 इज गिवन एज 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट N से, ध्यान से सुनना है, एक कनेक्शन जाता है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का एक जो पॉइंट जाता है दैट गोज टू जॉब। अब इनिशियली हम लोगों ने क्या किया ना, जो K1 है, K को प्लग कर दिया, K को प्लग कर दिया और K1 निकाल दिया मैंने। इसका मतलब ये वाली ब्रांच क्या हो गई, इनकंप्लीट हो गई, यानी अभी जो भी करंट फ्लो होगा वो इधर से ही फ्लो होगा, ये नीचे की ब्रांच कोई काम की नहीं। तो ऐसे केस में अगर मुझे नल डिफ्लेक्शन मिलता है, नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, तो IG का वैल्यू इज व्हाट, 0। अगर मुझे नल डिफ्लेक्शन मिलता है इसका मतलब E1 जो है, ओके, EMF E1, ओके, इट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय व्हाट, तो मैं बोलूंगा VAP1, ओके। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। और सेकंड केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेकंड केस में मैं ये जो प्लग की है वो इंसर्ट कर देता हूं। अब जब मैं प्लग की इंसर्ट कर देता हूं तो आपको याद होगा जब मैंने आपको इसका यूज बताया था, ओके, प्लग की इंसर्ट करने के बाद हम लोग ईएमएफ बैलेंस नहीं करते हैं, हम लोग पॉइंट M एंड पॉइंट N के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस करते हैं। और ऐसे इसमें जो हमारा P1 है उसका भी पोजीशन चेंज हो जाता है, वो मैं डॉटेड लाइन से बता देता हूं और वो मैं यहां पे दिखा देता हूं, लेट अस से इट इज व्हाट, P2। मैं बोलूंगा अभी हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, VMN यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट M एंड पॉइंट N इज बैलेंस्ड बाय व्हाट, VAP2। ये K टाइम्स L1 है, दिस इज K टाइम्स L2, ये क्लियर है। अब इसका रेशियो ले लिया हम लोगों ने, तो मैं बोलूंगा E1 अपॉन VMN, VMN को मैं V बोलता हूं सिंपली, पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इक्वल टू K के कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा L1 अपॉन L2। L1 का वैल्यू 120 सेंटीमीटर है, लिख देंगे। और आपको ऐसा बोला हुआ है कि जब सेल इज shunted by resistance of 10 ohm, the balancing length is reduced by 20 centimeter. यानी L2 का वैल्यू क्या रहेगा, it will be 120 minus 20 which is equal to 100 centimeter. तो वो लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे आएगा 100 सेंटीमीटर एंड दिस गोइंग टू बी व्हाट, कैन आई से डायरेक्टली 1.2 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी फाइनली हम लोग ये पॉइंट पे आ जाएंगे। E1 का इक्वेशन क्या है, I इंटू ब्रैकेट R प्लस R, और V का इक्वेशन क्या है, I इंटू R, बराबर है,
ओके, तो मैं बोलूंगा ये I और ये I कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा कैपिटल R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू व्हाट 1.2। यहां तक क्लियर है? अच्छा, कैपिटल R जो शंट रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगाया हुआ है उसका वैल्यू कितना लिया हुआ है? ओके, सो कैपिटल R इज गिवन एज इट इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ओके, यस, तो ये इक्वेशन आपका ऐसा बन जाएगा, दिस विल बी 10 प्लस R अपॉन 10 इज इक्वल टू 1.2। इसको रीअरेंज किया, 10 प्लस R इज इक्वल टू 12, therefore R इज इक्वल टू व्हाट 2 ओम। यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका आएगा दैट विल कम एज व्हाट 2 ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस इसको प्रॉपर्ली फ्रेम करना था और आपने इसको समझना था। ठीक है, आई होप आपको ये समझा है। प्लीज कॉपी दिस, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को 16 क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, नहीं समझा होगा तो प्लीज मुझे ग्रुप पे पूछना है। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17। ओके, मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया है, अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज ओके मुझे ग्रुप पे क्या करना है, आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ along a wire is 5 into 10 raised to minus 3 volt per meter। यानी आपको K का वैल्यू दिया है 5 into 10 raised to minus 3 volt per meter if the EMF of the cell balance against the length of okay 216 centimeter। यानी L1 का वैल्यू दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर। ओके, चाहिए तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 2.16 मीटर डिवाइडेड बाय 100। ओके, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब सेम पोटेंशियोमीटर का ही है, अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने पूरा डायग्राम बनाया था, यहां पे दो इक्वेशन लिखे थे। जब हम लोग की निकाल लेते हैं, K1 की बात कर रहा हूं मैं, जो सेकेंडरी सर्किट है, तो उसमें शंट रेजिस्टेंस का जब की निकाल देते हैं तो हम लोग बोलते हैं E1 इज इक्वल टू व्हाट K टाइम्स L1। और जब की इंसर्ट करते हैं तो क्या मेजर होता है? VMN which is equal to what K times L2। लेकिन यहाँ पे VMN का कुछ सवाल ही नहीं, तो आपको ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि कोई शंट रेजिस्टेंस लगाया हुआ, तो हम लोग ये इक्वेशन यूज करेंगे, E1 is equal to what K times L1। E1 का जो वैल्यू है वो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ K का वैल्यू क्या है 5 into 10 raised to minus 3 into 2.16। ओके, ये कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करता 2.16 into 10 तो 21.6 आता, लेकिन इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसका हाफ आना चाहिए। सो 21.6 का जो हाफ है दैट इज गोइंग टू बी 10.8 into 10 raised to minus 3। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, इसको एक बार बस चेक कर लेते हैं, आपको क्या पूछा हुआ है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आपका आंसर किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस गोइंग टू बी 0.0108, हाँ 0.0108 वोल्ट, जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया। ओके, 0.01080, उन्होंने एक और जीरो लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, अगर आपने जीरो लगाया है नहीं भी लगाया तो ये हमारा आंसर है। ओके, इसको क्या करना है, प्लीज कॉपी कर लेना, 2 मार्क का सम है। ओके, लेकिन इसको एग्जाम में लिखोगे कैसे आप? ओके, तो आप यहां पे एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखोगे, द ईएमएफ ऑफ सेल इज बैलेंस्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस फॉर लेंथ L1 ऑफ वायर। ओके, सिर्फ इतना करोगे तो 1 मार्क ही मिलेगा, तो ये आपको पहला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, therefore E1 is equal to VA P1 that is equal to what K times L। ओके, एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका वो ये आएगा। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, यस, ये मैं निकाल देता हूं वरना आप लोग कंफ्यूज हो गए। सो प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन। इसके बाद we'll move to the question number 18। The resistance of potentiometer wire is 8 ohm and its length is 8 meter. The resistance box and a 2 volt battery are connected in series. What should be the resistance in the box if it is desired to have a potential drop of 1 microvolt per mm? Okay, I hope आप लोगों ने कॉपी कर लिया। ओके, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18, इसको अच्छे से नोट करना है। सी यू वांट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, देखो उन्होंने इनडायरेक्टली बोला हुआ है पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1 माइक्रोवोल्ट पर एमएम, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने के बोला हुआ है आपको। के कितना है? 1 माइक्रोवोल्ट पर
mm, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ V अपॉन L. ओके यस, इसको हम लोग क्या करेंगे, आई विल राइट इट एज 1 into 10⁻⁻⁶ अपॉन 1 mm. ये एक्चुअली 1 mm है. 1 mm कितना हो जाता है, 1 into 10⁻³ मीटर. आई होप ये क्लियर है. इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा दिस गोइंग टू बी 10⁻³ ऊपर आके क्या हो जाएगा +3, तो 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. ये आपको K मिल चुका है. ठीक है. अच्छा, अभी इसमें और क्या दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ओके, R is given as what, it is given as 8 ohm. और इसका जो लेंथ है तो उसको मैं कैपिटल L बोल देता हूं, दैट इज गिवन एज व्हाट, 8 मीटर. आप जो EMF कनेक्ट करने वाले हो E, वो कितना दिया हुआ है, इट इज 2 वोल्ट. और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी सर्किट में कनेक्ट करने वाले हो, तो मैं बोलूंगा उसको सीरीज रेजिस्टेंस बोल देते हैं. हमें उसका वैल्यू निकालना है. अब सबसे पहले यहां पे डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लेते हैं. ओके, सो देयर इज अ लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर, उसको मैं सिंपली एक स्ट्रेट वायर से बता देता हूं AB. उसको हम लोगों ने एक सेल कनेक्ट कर दिया. ओके, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला नहीं उन्होंने. ठीक है, यस. हाँ, इतना बोला हुआ है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RS लगा रहे हैं. ओके यस, याद रखो. ओके, अब देखो ध्यान से सुनना है. यहां पे इक्वेशन कैसा बनेगा, मैं बोलूंगा लेट अस से द करंट दैट इज फ्लोइंग इज व्हाट, I. सो आई विल से E इज इक्वल टू व्हाट, I इनटू ब्रैकेट R प्लस I. थोड़ा इसको इलैबोरेट करके लिखेगा तो मैं बोलूंगा I इनटू ब्रैकेट R इज व्हाट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में दो रेजिस्टेंस आते हैं. एक तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर REB which is equal to what, R which is equal to 8 ohm. तो यहां पे लिख देता हूं मैं REB, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. ये वाला R और ये वाला R अलग है. चाहिए तो मैं इक्वेशन ऐसे लिख देता हूं, R एक्सटर्नल प्लस स्मॉल r. R एक्सटर्नल में REB भी है और RS भी है. स्मॉल r जो है तो हम लोग बोलेंगे विल कंसीडर इट एज व्हाट, नेग्लिजिबल. तो ये हो गया आपका 0. तो बेसिकली अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपांड कर देते हैं. एक्सपांड कर देते हैं क्या, E को ऐसे ही रहने देता हूं मैं. दिस विल बी I इंटू REB प्लस I इंटू RS. ओके. अच्छा, इसमें ये जो टर्म है ना I इंटू REB, इसका वैल्यू हम लोगों के पास है. कैसे, I इंटू REB इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B. ओके, सो वी से बाय ओम्स लॉ, चलिए तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे, VAB is equal to I into REB, but it is also equal to K times LAB. LAB और ये L यानी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, वो क्या है, सेम है. तो LAB का वैल्यू है अपने पास, K का भी वैल्यू है. K का वैल्यू अपने को बोला है कि इतना होना चाहिए 10⁻⁻3. तो हम लोग बोलेंगे बेसिकली VAB का जो वैल्यू है दैट विल बी, ओके, I into RAB. ओके, बाहर थोड़ा क्रैकर्स का भी नॉइज है. ओके, तो आई होप आप लोग इसके साथ थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, K का वैल्यू जो 10⁻³ है और आपका R का जो, सॉरी, L का जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, 8. तो आपका I इंटू RAB, इसका वैल्यू क्या है, 8 इंटू 10⁻⁻3. ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन. इसको चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.008. ओके, दैट इज योर I इंटू RAB. ठीक है, यस. अच्छा, अभी आप बोलोगे सर क्या हम लोगों के पास RAB का वैल्यू है? बिल्कुल, ये जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है ना, वही आपका RAB. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. लेटर से इसको मैं 1 बोल देता हूं. और एक और हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे. वी हैव द वैल्यू ऑफ RAB ऑल्सो. तो RAB का वैल्यू कितना है, 8. सो इट विल बी I इंटू 8 इज इक्वल टू 0.008. ये क्लियर है. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा I इज इक्वल टू व्हाट, 0.001 एम्पियर. ठीक है, यस. तो लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 एंड 2 ये हम लोगों ने क्या किया, ऐसा एज्यूम कर लो पहले सॉल्व कर लिया. ठीक है, यस. और अब ये जो वैल्यूज है वो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हमें मिलेगा E which is equal to what, I into RAB. I into RAB का वैल्यू क्या है, इट इज 0.008. ओके, यस. एक बार चेक कर लो, दिस इज गोइंग टू बी 0.008. और आपका I का जो वैल्यू है वो कितना है, प्लस 0.001 इंटू
ओके, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट RS। E का वैल्यू जो है, E का वैल्यू पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो कितना है, इट इज 2। इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस 0.008, ओके, इज इक्वल टू 0.001 इंटू RS, ओके। अच्छा, मेरा आपको यहाँ पे एक सजेशन रहेगा, प्लीज पे अटेंशन, ओके। 2 माइनस 0.008 मैं ये साइड पे लिख लेता हूं ताकि आपको प्रॉपरली ये दिखे, ओके। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 2.000 माइनस 0.008 इज इक्वल टू 0.001 इंटू RS। बहुत ही सिंपल, ये आपका बन जाएगा, इज गोइंग टू बी 1.992, ओके, यस, अपॉन दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, या फिर इसको अगले स्टेप में लिख देते हैं, सो 1.992, ओके, यस, अपॉन 0.001 दैट विल बी इक्वल टू RS। देखो RS का वैल्यू आएगा 1992 ohms, ओके। ओके, तो जो हमारा अभी आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग एज 1992 ohm, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है इट इज गिवन एज 15992 ohm, ओके, यानी 15992 ohm, ओके। हम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो क्या है, 100% राइट है, टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने ये अच्छे से क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ओके, ये पूरा अच्छे से कॉपी कर लो। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है, ठीक है, यस, प्लीज कॉपी दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19। मैंने इसका डायग्राम यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 19 इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ A and B in the network as shown in the figure given below, given that the resistance of the each resistor is 10 ohm। यानी डायग्राम में जितने भी आपको रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं हर एक का वैल्यू कितना है, इट इज ऑफ 10 ohm। ये बात पहले तो ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये जो सम है उसमें कुछ गलतियां दी हुई। जैसे पहली गलती क्या उन्होंने बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ A and B, ओके। वो A and B नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पॉइंट F एंड पॉइंट B, ओके। तो पहला आपने क्या करना है, ओके, पहला वो क्वेश्चन में आपने करेक्शन करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट F एंड पॉइंट B। इसका रीजन क्या है, तो अगर पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में का मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में का रेजिस्टेंस डायरेक्टली क्या मिल जाता है, अपने 10 ओम मिल जाता है, उसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पे कौन से पॉइंट कंसीडर करने हैं, पॉइंट F एंड पॉइंट B, और यू कैन से जंक्शन F एंड जंक्शन B। मैं यहां पे लिख देता हूं, यू हैव टू फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट F एंड पॉइंट B। ये क्लियर है। जो दूसरा पॉइंट है यहां पे उन्होंने दिया हुआ नहीं है उसका इंफॉर्मेशन, उन्होंने सिर्फ डायग्राम अगर आप चेक करोगे तो सिर्फ E दिया हुआ है, वो E का वैल्यू नहीं दिया है, यानी जो EMF है उसका वैल्यू आपने क्या कंसीडर करना है, 10 वोल्ट कंसीडर करना है। ये क्लियर है, ओके। तो ये छोटे करेक्शंस आप लोगों ने कर लेना है, ओके। अच्छा, अभी डायग्राम में क्या क्या गलती की हुई है वो भी मैं बताता हूं, ओके। सी, अगर आप सेल के लिए EMF या सेल जो रहता है, ओके, तो उसके लिए अगर आप सिंबल E यूज कर रहे हो, ओके, EMF के लिए, तो वापस आप E यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये पॉइंट को क्या बोला है, X बोला है, ये पॉइंट को क्या बोला है मैंने, Y बोला है। ये क्लियर है। दूसरी बात ये है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो EMF E है इट इज सेंडिंग करंट I टुवर्ड्स F। अब ये जो करंट I है, ध्यान से सुनना है, ओके, अ पार्ट ऑफ दैट करंट विल अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ हियर, ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अ पार्ट ऑफ दैट करंट I1 फ्लोज फ्रॉम F टू G। अब I1 अगर ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो बचा हुआ करंट क्या है, इट विल बी I माइनस I1। I माइनस I1 विल फ्लो फ्रॉम F टू Y। ये क्लियर है। आपके टेक्स्ट बुक में उसको I माइनस I1 नहीं बोला है, I माइनस I2 बोला है, वो भी आपने क्या करना है, चेंज करना है। ये क्लियर है, ओके। नेक्स्ट जो है हम लोग बोलेंगे I1 जब जंक्शन G पे पहुंचेगा वहां पे वापस वो क्या होगा, डिवाइड होगा, स्प्लिट होगा। उसका जो एक पार्ट है I2 वो ऊपर की तरफ जाएगा एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी व्हाट, I1 माइनस I2। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चेक करना है। G से H जो दिया हुआ है वो आपको क्या बोला हुआ है, I1 इक्वल टू I2 दिया हुआ है। इट इज नॉट I1 इक्वल टू I2, इट इज I1 माइनस I2। तो ये कुछ छोटे करेक्शंस थे, ओके। ये आप लोगों ने क्या करना था, नोट करना था। ठीक है, ये क्लियर है। और मेन आपको ध्यान में रखना है, आपको रेजिस्टेंस किसके बीच में निकालना है, पॉइंट F एंड पॉइंट B। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लूप्स डिसाइड करेंगे। ओके, मैं बोलूंगा लेट अस से दिस इज द फर्स्ट लूप। ओके, और इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो मैं बोलूंगा बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप ए बी एच जी ए बी एच जी ए, उसमें हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा दैट इज व्हाट समीशन आई आर प्लस समीशन ई इज इक्वल टू 0। समीशन आई आर की अगर बात करते हैं तो कन्वेंशन हम लोगों ने पहले डिस्कस किए थे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जाते वक्त कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2। हम लोग ए से बी जा रहे हैं, करंट I2 भी कैसा जा रहा है, ए से बी, तो वो हो जाएगा I2 इंटू कौन से रजिस्टर में से जा रहा है, ऐसे रजिस्टर में से जा रहा है जिसका वैल्यू 10 ओम है। तो डायरेक्टली उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 10 ओम, और यहां पे हम लोग माइनस साइन लगाएंगे। अगर आपको याद है तो कन्वेंशन क्या था, इफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेसिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट आर सेम, तो आप नेगेटिव साइन यूज करोगे, और एल्स आप क्या यूज करोगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो ए से बी क्या मिला हमें, माइनस I2 इंटू 10। फिर हम लोग बी से एच जाएंगे। बी से एच जब जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे बी से एच जाते वक्त कौन सा करंट आ रहा है, I माइनस I2। मैं ब्रैकेट डाल देता हूं I माइनस I2, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा है, क्या सेम है क्या, नहीं। तो हम लोग बी से एच जा रहे हैं, करंट कैसा आ रहा है, एच से बी आ रहा है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा, इंटू दिस इज गोइंग टू बी 10। अगेन रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। उसके बाद हम लोग एच से जी जाएंगे। एच से जी जाते वक्त भी ओके, अगर आप ध्यान दोगे तो जो करंट है इट इज कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पे वापस क्या आएगा, प्लस। ओके, दिस इज गोइंग टू बी I1 माइनस I2 इंटू 10। ये क्लियर है, ओके, यस। फिर हम लोग क्या करेंगे, जी से ए जाएंगे। जी से ए जाते वक्त अगर आप ध्यान दोगे, जी से ए जाते वक्त I2 का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन क्या है, ट्रेसिंग का सेम है, सो इट इज गोइंग टू बी माइनस I2 इंटू 10। ये क्लियर है, ठीक है, यस। ये हो गया हमारा सबमिशन आया। अब सबमिशन ई की बात आएगी तो आप बोलेंगे सर कोई सेल है ही नहीं वहां पे, और अगर कोई सेल है ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग प्लस 0 लेंगे। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, माइनस 10 I2, ओके, प्लस 10 इंटू I, माइनस 10 I2, प्लस 10 इंटू I1, माइनस 10 इंटू I2, ओके, अगेन माइनस 10 इंटू I2 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब इसमें चेक करते हैं कितने हैं I2 के टर्म्स है, माइनस 10 I2, माइनस 10 I2, माइनस 10 I2, माइनस 10 I2, दिस विल बिकम माइनस 40 I2, ओके, प्लस 10 I प्लस 10 I1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, यस। आप एक काम कर सकते हो, यहां पे ऐसे लिख सकते हो, 10 I इज इक्वल टू व्हाट, 40 I2, माइनस 40 I2 इधर आके क्या बन गया है, ओके, प्लस 40 I2 हो गया, और जो I1 टर्म है उसको यहां पे ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस 10 I1। तो आपको इक्वेशन क्या मिला है, 10 टाइम्स I इज इक्वल टू 40 I2 माइनस 10 I1, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 10, आपको मिलेगा I इज इक्वल टू 4 I2, ओके, माइनस यू कैन से दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, I1। दिस इज योर फर्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ये क्लियर है, ओके। अच्छा, अभी सेकंड लूप कंसीडर करते हैं। तो सेकंड लूप कौन सा रहेगा, हम लोग ये वाला, ओके, यस। अब ये लूप को कैसे बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा बाय KVL इन लूप, दिस इज GHYFG, ओके, सबमिशन IR प्लस सबमिशन E इज इक्वल टू 0, ओके। सबमिशन IR के लिए पहले हम लोग G से H जाते हैं। G से H जाते वक्त हमारा ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अच्छा, करंट कौन सा है, मैं ब्रैकेट यूज करता हूं, I1 माइनस I2। सिंस करंट का और हमारा ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया है, इनटू क्या आएगा, 10, बराबर है। फिर हम लोग H से Y की तरफ जाते हैं। अब ये केस में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस साइन आ जाएगा, I माइनस I1 इंटू 10, बराबर है, ओके। फिर हम लोग Y से F जाएंगे, ओके, G से H हो गया, H से Y हो गया, अभी Y से F जाएंगे। Y से F जाते वक्त भी जो करंट आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, एंड इट इज द सेम करंट, I माइनस I1 इंटू 10, बराबर है, ओके। फिर हम लोग अभी क्या करेंगे, F से G जाएंगे। F से G जाते वक्त अगर आप देखोगे तो करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, तो हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, माइनस I1 इंटू 10। तो ये हो गया हमारा क्या, सबमिशन IR, ओके, यस। देखो 4 रेजिस्टेंसेस है और 4 टर्म्स है आपके, 1 2 3 4, याद क्लियर है। अब सबमिशन E, तो कोई EMF है ही नहीं, तो प्लस 0
इज इक्वल टू व्हाट, 0. ओके, मैं अभी एक काम करता हूं, यहां पे पहले ही क्या कर देता हूं, थ्रू आउट 10 डिवाइड कर देता हूं. थ्रू आउट 10 अगर डिवाइड किया तो ये 10 कैंसिल हो गया, ये 10 कैंसिल हो गया, ये 10 कैंसिल हो गया, ये 10 कैंसिल हो गया. 0 अपॉन 10 0 एंड 0 अपॉन 10 0. ओके, अब डायरेक्टली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये आपको क्या मिलेगा, माइनस I1 माइनस ऑफ माइनस I2 क्या हो जाएगा, प्लस I2. ओके, यस, प्लस I माइनस I1 प्लस I माइनस I1. ओके, यस, एंड अगेन माइनस I1. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ये I2 थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं, ठीक है. सो माइनस I1 प्लस I2, I माइनस I1, I माइनस I1 एंड दिस इज माइनस I1 इज इक्वल टू व्हाट, 0. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. माइनस I1, देन वी हैव अगेन माइनस I1 माइनस I1 माइनस I1, यानी कितना हो गया, माइनस 4I1 हो गया. सो माइनस 4I1 प्लस I. ओके, अच्छा I भी जो है वो 2 बार है, देखो ये एक बार और ये दूसरी बार, तो इसको मैं लिख देता हूं प्लस 2I. ओके, एंड बचा क्या अभी यहां पे, I2 इज इक्वल टू 0. इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा ट्वाइस I इज इक्वल टू व्हाट, 4I1. I2 इधर आके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम नेगेटिव. माइनस 4I1 पॉजिटिव हो गया एंड दिस बिकेम व्हाट, I2. ये क्लियर है. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, अभी क्या है, आपके पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गया, ठीक है. यस, अच्छा, आप क्या कर सकते हो, उसको कंबाइन कर सकते हो. कैसे, तो मैं ऐसा बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, कैन आई से फ्रॉम इक्वेशन 1 2 इंटू I का वैल्यू क्या है, तो बेसिकली I का वैल्यू है 4I2 माइनस I1. वो मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, 4I2 माइनस I1. क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है क्या, ये जो इक्वेशन है उसमें I का वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो मैं इसलिए ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, 4I2 माइनस I1, ओके, विल बी इक्वल टू व्हाट, 4I1 माइनस I2. ओके, यस, इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं लाइक दिस. ओके, ये वाला स्पेस में मैं ये लिख देता हूं, सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा, दिस गोइंग टू बी 2 4 जा, ये हो गया आपका 8 टाइम्स I2 माइनस दिस गोइंग टू बी 2 टाइम्स I1. ओके, 8 टाइम्स I2 माइनस 2 टाइम्स I1 इज इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स I1 माइनस I2. इसको आपने रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा 9 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स I1. ओके, देयरफॉर यू गेट, यहां पे लिख देता हूं डायरेक्टली, I1 is equal to what? Can I say this? 3 3s are and this is 3 2s are. तो आपको मिलेगा I1 is equal to 3/2 times I2. ओके, जो I1 के साथ का 2 है वो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा. आपको मिलेगा I1 is equal to 3/2 times I2. दिस इज योर इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3. ओके, यस. अच्छा, अभी तक तो ऐसे कोई हमें डायरेक्टली वैल्यू तो नहीं मिल रही है, तो हमें केवीएल एक और बार अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो अभी किसमें अप्लाई करेंगे, तो लेट अस टेक द बिगेस्ट लूप. ओके, तो मैं बोलूंगा बाय केवीएल इन लूप. अब कौन सा लूप लेने वाले हम लोग, ओके, ए बी सी. ओके, चाहिए तो मैं इधर लिख देता हूं, ए बी सी डी एफ जी ए, ये वाला बड़ा लूप, ए बी सी डी. ओके, एफ, एक्स भी चाहिए तो एक्स भी डाल सकते हो आप वहां पे. ओके, एफ जी ए, सबसे बड़ा लूप एक्सटीरियर. ओके, उसमें हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं. तो अगेन मैं क्या लिखूंगा, समीशन आई आर प्लस समीशन ई इज इक्वल टू 0. हर एक पॉइंट मेंशन करना है लूप का, कंपलसरी नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए आपने कौन सा लूप लिया है. ठीक है, तो सबसे पहले ए से बी जाते हैं. ए से बी क्या है, I2 है. ओके, ए से बी I2 है एंड इट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी इट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. हम लोग ए से बी जा रहे हैं, I2 भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे माइनस I2 इंटू 10, बराबर है. फिर बी से सी तो कुछ नहीं है, सी से डी भी कुछ नहीं है, डी से एक्स रेजिस्टेंस तो नहीं है लेकिन ईएमएफ है, और ईएमएफ को हम लोग बाद में देखेंगे, सबमिशन ई का पार्ट बाद में देखते हैं. ठीक है, फिर एक्स से एफ जाते हैं, एक्स से एफ भी कुछ नहीं है, एफ से जी, ए बी सी डी एक्स एफ, एफ से जी कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, इट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. तो यहां पे अगेन क्या आ जाएगा, माइनस I1 इंटू 10, बराबर है. ओके, और हम लोग बोलेंगे कि G से A क्या फ्लो हो रहा है, I2, इट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, तो माइनस I2 इंटू 10. यहां तक क्लियर है.
एंड आपको बचेगा क्या फिर, तो ये आपका लूप तो हो गया है। अब सबमिशन ई का बारी है। सबमिशन ई का बारी इस तरह से है कि आप ए से बी, बी से सी से डी, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब डी से एक्स जा रहे हो तो आपका एक सेल है, एक ईएमएफ सोर्स है। लेकिन जब आप डी से एक्स जा रहे हो, ये ध्यान से सुनना है, ओके, व्हाइल ट्रेसिंग द सर्किट द नेगेटिव ऑफ द सेल इज कमिंग फर्स्ट एंड देन द पॉजिटिव। तो व्हेन यू आर गोइंग इनसाइड द सेल, थ्रू द सेल, अगर पहले नेगेटिव लगता है और फिर पॉजिटिव लगता है, तो ऐसे केस में जो सेल रहेगा उसको आप क्या कंसीडर करोगे, प्लस ई कंसीडर करोगे। तो आई होप आपको ये इक्वेशन समझा है, ओके। ईएमएफ ई पॉजिटिव क्यों लिया है हम लोगों ने, ओके। ईएमएफ ई पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि ट्रेस करते वक्त पहले नेगेटिव लग रहा है और फिर पॉजिटिव ऑफ द सेल लग रहा है। पहले नेगेटिव टर्मिनल लग रहा है और फिर पॉजिटिव लग रहा है। वी आर गोइंग फ्रॉम डी टू एक्स, ये क्लियर है, ओके। एनीवे, ये केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी, ये I2 और ये I2 की टर्म ऐड हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, दिस इज -20 I2, ओके, -10 I1। ये क्लियर है आप लोगों को। और E का वैल्यू क्या है, इट इज 10, ओके। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, 0। इसको अगर आपने रीअरेंज किया, ये थ्रू आउट 10 से डिवाइड किया, तो आपको मिलेगा -2 I2 -I1, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, -10, ओके। अब यहां पे आप नेगेटिव साइन क्या निकाल सकते, पूरी तरह एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये आपको मिलेगा ट्वाइस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू व्हाट, 1। ये क्लियर है। तो ये आपका एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला है, लेकिन आपके पास एक रिजल्ट है, I1 इज इक्वल टू व्हाट, 3/2 टाइम्स I2। तो ये आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको मिलेगा 2I2 प्लस 3/2 टाइम्स, ओके। अच्छा, I1 को क्या डाल रहे हैं हम लोग, 3/2 टाइम्स I2 इज इक्वल टू व्हाट, 1। इसको रीअरेंज करके सॉल्व किया, 2 2 जा 4, ओके। 4I2 प्लस 3I2 7I2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, आपका I2 का वैल्यू क्या आएगा, I2 का वैल्यू आएगा, इट इज गोइंग टू बी 2/7 एम्पियर। I2 का वैल्यू 2/7 एम्पियर है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 में डालते हैं, तो आपको मिलेगा I1 क्या रहेगा, इट विल बी 3/2 इंटू I2। तो I2 का वैल्यू कितना है, 2/7, ये 2 कैंसिल हो गया, आपको मिला 3/7 एम्पियर, ओके। दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओके। I1 और I2 मिल चुका है। अब आप क्या करो, ओके, कौन सा भी एक इक्वेशन सिलेक्ट करो, मैं बोलता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। तो ये साइड पे लिख देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट आई गेट इज I इज इक्वल टू 4 टाइम्स I2 माइनस I1, दैट इज 4 टाइम्स, ओके। प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। I2 का वैल्यू कितना मिला आपको, 2/7 माइनस I1 का वैल्यू कितना मिला है, 3/7। आंसर इज 8/7 माइनस 3/7। 8/7 माइनस 3/7, इट इज गोइंग टू बी 5/7 एम्पियर, ओके। आपने क्या करना है, इसको प्रॉपरली कॉपी करना है। लेट अस से ये जो रिजल्ट है ना, इसको मैं बोल देता हूं, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 4। ये आपको I का वैल्यू मिला, यानी ये जो वैल्यू है आपका कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 5/7 एम्पियर, ओके। ये पार्ट आप लोगों ने थोड़ा कॉपी कर लेना है, ओके। मैं इस साइड का पार्ट क्या करूंगा, थोड़ा सा इरेज कर दूंगा, बिकॉज आई नीड सम स्पेस, ओके, टू राइट, ओके। तो मैंने ये स्पेस क्लियर कर दिया, ठीक है। अच्छा, आपको क्या पूछा हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट F एंड पॉइंट B, ओके। तो अभी देखो मैं ये डायग्राम कैसे बना रहा हूं। लेट अस से दिस इज पॉइंट F, ओके, एंड दिस इज पॉइंट B। तो पॉइंट F एंड पॉइंट B को मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। और ये जो भी जितना भी रेजिस्टेंस था ना, इसको मैं ऐसे बोल देता हूं R इक्विवेलेंट। अब पॉइंट F से आपका EMF इस तरह से कनेक्टेड है, एंड लेट अस से दिस इज योर पॉइंट B, ठीक है, यस। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बोला है कि टेक्स्ट बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। आपको ये तक नहीं बोला था उन्होंने कि EMF का वैल्यू कितना है, 10 वोल्ट है। सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एज्यूमिंग स्मॉल r इज इक्वल टू व्हाट, 0, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, निग्लिजिबल है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं E इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बट स्मॉल r का वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू I इंटू R, ओके। बट ये जो R है, तो वो R क्या रहने वाला है, इट इज R इक्विवेलेंट, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, यस। यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू 0 डाला हुआ, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, E अपॉन I, ओके।
E का वैल्यू 10 है, I का वैल्यू आपका कितना आया है 5/7 एम्पियर। ओके, ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू कैन से 5 2 जा एंड 7 2 जा 14। तो आपका जो आंसर आएगा R इक्विवेलेंट का, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, R इक्विवेलेंट इज 14 ओम्स। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। ओके, तो हमारा R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 14 ओम। एक बार टेक्स्ट बुक में चेक कर लेते हैं। यस, टेक्स्ट बुक में भी जो आंसर दिया हुआ है दैट इज गिवन एज व्हाट 14 ओम। ठीक है, यस, आई होप आपको ये समझा, इसको अच्छे से कॉपी करना है। ओके, तो इसके साथ आपका जो पूरा एक्सरसाइज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है, तो क्वेश्चन आंसर्स के प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। ओके, यस, उसके पीडीएफ फाइल आपको मिलेंगे, तो आपने उसको गो थ्रू करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ओके, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो आज का लेक्चर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।